एक लड़का पहुंच गया उसके पास, मौलाना साहब ऐसी ऐसी परेशानी है। उसने कहा हो जाएगा काम। लड़की का नाम बताओ। साहब नाम नहीं बताऊंगा मैं। कहा क्यों? कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा, ऐसी फिदा होनी चाहिए लड़की मेरे ऊपर। नहीं, लड़की का नाम तो लिखा जाएगा ताबीज़ पर, उसका और उसके बाप का नाम तो बताना पड़ेगा तुम्हें। कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा। मौलाना ने कहा फिर ताबीज़ नहीं मिलेगा। बक अरे वो लड़की फिर कैसे फिदा होगी जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा? तो उसने कहा मरियम। का बाप का नाम बताओ। कि बाप का नाम नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? मरियम तो बहुत है, पता नहीं कौन सी मरियम। जब तक बाप का नाम नहीं बताएगा तब तक फिर वो लड़की उसी बाप की बेटी तो फिदा होगी। तो उसने कहा मौलाना साहब आप जिद कर रहे हैं। तो उसने उसका नाम बता दिया जिसका नाम पोसी की बेटी थी, मौलाना की। ये कहा क्या हुआ? ये तो मेरा नाम है। बोला आप ही की बेटी से तो प्यार करता हूं मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको। मौलाना ने उठाई चप्पल कमीने। उसने कहा वाह साहब मौलाना, दूसरों की बहन बेटियां प्यार करें तो तावीज़ दी जा रही है, और आपकी बेटी से हम प्यार करें तो जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं। क्या मतलब है? जो काम दूसरों के लिए आप कर रहे हो, फिर वो काम अगर जायज़ होता तो अपनी बहन और बेटी के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मौलाना कहते भागता कि नहीं भागता, ये तो वहाबी मौलवी, भाग भाग। उसको भगा दिया मार। ये हालत हो रहे हैं। वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के, मुअव्वज़तैन पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चीज़ जायज़ है, आप पढ़ के दम कर सकते हैं मरीज़ पर। लेकिन अगर कोई शख्स ये झाड़ फूक भी ना कराए और ये कहे कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया है, अल्लाह ही मुझे शिफा देगा, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए झाड़ फूक भी ना कराए और किसी मौलवी से दम भी ना कराए अपने ऊपर, तो ये शख्स भी जन्नत के अंदर जाएगा बगैर हिसाब व किताब के। फिर सुन लीजिए, कुरान की सूरत सूरह फातिहा, मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इसी तरीके से अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा, ये दुआएं पढ़ के दम की जा सकती हैं मरीज़ पर, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। ये दुआएं पढ़कर दम की जा सकती हैं। अपने बच्चों पर भी दम कर सकते हो ताकि उन पर नजरे बद न लगे, जायज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये कहे कि नहीं मुझे ये सूरतें पढ़कर भी दम नहीं कराना है, जब बीमार अल्लाह ने किया है तो शिफा भी अल्लाह देगा, तो ये शख्स और ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो झाड़ फूक ना कराता हो वो भी 70,000 लोगों में वो भी शामिल होगा। और चौथा, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो हर मामले में अपने रब के ऊपर तवक्कुल करता हो, अपने रब के ऊपर भरोसा करता हो, तो ये 4 किस्म के लोगों को अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, अपने जिस्म को दकवाते नहीं होंगे, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और अपने रब के ऊपर हर मामले में तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, ये लोग ऐसे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 लोगों को, इनमें से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुनकर एक सहाबी नाम है जिनका उकाशा, खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए, आय अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, फदउल्लाह ली, आय अल्लाह के नबी मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उकाशा तुम उन्हीं लोगों में से हो। 70,000 लोगों को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा उनमें तुम्हारा भी नाम आएगा। आए उकाशा, उन 70,000 लोगों में तुम भी शामिल हो। उकाशा ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा तुम भी उन्हीं में से हो। तो एक और सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, मुझे भी उनमें से कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो सब कहने लगेंगे तो सब तो 70,000 यही हो जाएंगे, और क़यामत तक होना है, क़यामत तक जितने लोग आएंगे उनमें से 70,000। इसलिए फरमाया सबक़ उकाशा, उकाशा सबकत ले गया। अब तो मेहनत करो, कोशिश करो और ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा करो। अब सबके लिए दुआ नहीं की जाएगी, खुद बनने की कोशिश करो, उन 70,000 लोगों में आने की। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने वाले लोगों की एक लिस्ट अल्लाह के नबी बता रहे हैं। आइए एक ऐसा अमल बता देता हूं जिस अमल के करने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। 18 और 20 हज़ार के मोबाइल लेकर
इसमें अखलाक से गिरी हुई फिल्में देखने वालों, मूवी देखने वालों, शर्म और हया को तार तार कर देने वाले सीरियल देखने वालों, रुपया खर्च करके जहन्नम खरीद रहे हो। जन्नत में जाने का एक रास्ता अल्लाह के नबी बताते हैं, हम और हमारा ये नौजवान तबका उससे कितनी दूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए, लीजिए नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू बनाते हैं, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए, फयुहसिनुल वुज़ू, तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। अच्छी तरीके से, एक वुज़ू होता है और एक वुज़ू अच्छी तरीके से होता है। अगर वुज़ू अच्छी तरीके से ना होता तो फयुहसिनुल वुज़ू का लफ्ज़ नहीं आता। तुम में से जब कोई आदमी वुज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। एक वुज़ू क्या हुआ, वुज़ू बना रहे हैं मौलाना जर्जी साहब, नल पे जमात खड़ी है, एक आदमी आया, हाँ जमात खड़ी हो गई मौलाना साहब, हाँ कितनी रकात निकल गई, 2 रकात हो गई, हैं 2 हो गई, 2 बची, हाँ बैठा, क्या मौलाना भी पैर ही धुल रहे हैं, वो पूरा वुज़ू बना के पहुंच गया। पहुंच गया, ये है वुज़ू, लेकिन अच्छा वुज़ू नहीं। अच्छा वुज़ू क्या है वो भी देख लो। आज कुछ चीज़ें सीखो, सीखो कुछ चीज़ें। आज दूसरे स्टाइल की तकरीर कर रहा हूँ। वेद रामायण छोड़ दो, जाने दो। आज वेद रामायण सुनने से तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हो जाएगा, और इस वक्त हिंदू हैं भी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में 1-2 सुना भी देंगे। चलो सुनिए पहले ये बात, अच्छी तरीके से वुज़ू क्या हुआ। पानी लिया, पहली बात तो आजकल नल की टोंटियाँ लगी हुई हैं, वही चीज़ गलत हो जाती है, पानी ज़्यादा गिर जाता है। पानी लिया इस चुल्लू में और ऐसे ये धोया, और फिर देखिए इसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में ऐसे, उंगलियों ऐसे ऐसे, और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में ऐसे ऐसे, फिर दोबारा लिया, फिर ये, फिर तीसरी बार लिया, फिर ये तो अभी हाथ हुआ। अब आइए कुल्ला, पानी लिया चुल्लू में, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में। मौलाना ये क्या बता रहे हैं, हम तो पूरा ले लेते हैं, वो भी ठीक है लेकिन अफजल नहीं है। अफजल क्या है, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में चढ़ाइए ऐसे। शुरू में ये आदत करोगे तो पूरा ही मुंह में चला जाएगा। आदत डालना पड़ेगी आपको, क्योंकि अभी आदत बनी नहीं है। आदत डालो, आधा मुंह में और आधा नाक में खूब खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में खूब मत खींचना, जब रोज़े से हो तो वैसे। और फिर दाहिने हाथ की उंगली दांतों पर रगड़िए, ये ऐसे, और एक ये उंगली जो अंगूठे के बिल्कुल करीब है ये, और ये अंगूठा, ये दोनों नाक में डाल के ऐसे करिए ऐसे, और फिर अंगूठे से इसको पकड़िए ये और झाड़िए, फिर इसको ये पकड़िए इस उंगली से ऐसे तो दबाइए, और फिर इसको झाड़िए। मैं ज़ोर से नहीं करूँगा वरना असली घी यहीं टपक जाएगा। ऐसे पूरा इसको झाड़िए ऐसे, और उसके बाद में झाड़िए ऐसे। ये अभी एक बार हुआ है। पूरा वुज़ू का तरीका पढ़ लीजिए, ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हदीस की किताब ही से लिखा उन्होंने कि इस तरीके से अल्लाह के नबी वुज़ू बनाते थे। फिर आधा पानी मुंह में, फिर आधा नाक में, फिर कुल्ली करिए, और फिर आधा पानी मुंह में और आधा नाक में, फिर झाड़िए। ये आपका हो गया है नाक में पानी, कुल्ला और नाक में पानी। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है 3 बार कुल्ला किया और 3 बार नाक में पानी लिया और नाक को झाड़ा, लेकिन ये अंगूठे से दबाना ही पड़ेगा, ये ऐसे झाड़ना पड़ेगा। तो ये भी जायज़ है, लेकिन अफजल पहले वाला है। फिर 3 बार चेहरा धोइए, 3 बार,
ऐसे ये, और दाढ़ी है तो ये 3 बार। उसके बाद कोहनी तक हाथ धुलिए 3 बार, और उसके बाद ये आया सर का मसा, दोनों हाथों में पानी ऐसे लीजिए, यहाँ से ये और यहाँ तक लाइए जहाँ पर आप तकिया लगाते हैं सर का, यहाँ तक, और फिर इसको वापस लाइए ये। उसके बाद में आप अपनी उंगली देखिए, अगर थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ है तो इन्हीं दोनों हाथों की उंगलियों को कान में ले जाइए ऐसे पूरा सुराख में जो है, और ले जाके फिर वहीं से घुमाइए जहाँ जहाँ गड्ढे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे करने के बाद फिर ये आया, और दोनों अंगूठों से ये। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा कोई वुज़ू बनाता है? हमारा वुज़ू तो हो रहा है लेकिन अच्छा वुज़ू नहीं। इसका मतलब नमाज का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, अभी हमारा वुज़ू ही ठीक नहीं है। ये कान में उंगली, और अगर पानी नहीं लगा तो दोबारा पानी ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दोबारा पानी लेके फिर ये हम क्या करते हैं, ये हो गया, ऐसे नहीं, ये। उसके बाद में आप 3 बार पैर धुल लीजिए, और उसके बाद में आप आइए मस्जिद में। अब आइए अंदर दाखिल होइए, नमाज पढ़िए। अब आप देखिए, जिसने इस तरीके से वुज़ू बनाया, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू। इस तरीके से अच्छा वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद सुम्मा क़ाल, उसके बाद उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस इतनी सी दुआ है मुस्लिम शरीफ के अंदर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने इतनी दुआ पढ़ ली वुज़ू बनाने के बाद, जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी के बारे में क्या फरमा रहे हैं, इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नतिस समानिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते क़यामत के दिन ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। इस तरह वुज़ू बनाने वाला और